Hello friends, तो we are doing arithmetic progressions. Arithmetic progressions पे हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा अरिथमेटिक मीन. तो आज हम अरिथमेटिक मीन करने जा रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एपी पर आए हुए क्वेश्चंस क्लास 10, क्लास 11 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं उसका एक वीडियो बनाएंगे और उसी में आपको होमवर्क के क्वेश्चन भी देंगे. आज आप देखिए अरिथमेटिक मीन क्या होता है. अरिथमेटिक मीन में सपोज हम ले लेते हैं ए और ये अरिथमेटिक मीन और बी. तीन नंबर ले लेते हैं हम जो एपी में है. तो अगर ये एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा. आर इन एपी तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा. तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? ए माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. अब लाइक टर्म्स को शिफ्ट कर दीजिए इधर. तो मिल जाएगा ए प्लस ए इक्वल टू बी प्लस ए. ये इधर आ गया और ये उधर चला गया. तो 2a इक्वल टू आपका हो गया a प्लस बी. आ गया a इक्वल टू a प्लस बी बाई 2. ये आपका अरिथमेटिक मीन कहलाता है. दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन. एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं एवरेज ऑफ टू नंबर्स. यही तो है, दो नंबर्स को हमने ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिए. तो अरिथमेटिक मीन, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन. और ये शॉर्ट फॉर्म में AM लिखते हैं इसको. इट्स ऑलराइट. यही है अरिथमेटिक मीन, सिंपल. अब इस पर अगर हम एक क्वेश्चन करें, मतलब इस पर एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा, आगे हमें एक फॉर्मूला निकालने में अरिथमेटिक मीन का हेल्प भी करेगा. जैसे 4 and 39 के बीच में इंसर्ट 4 नंबर्स. ये क्वेश्चन है. Insert 4 numbers between 4 and 9. Between 4 and 39. ये क्वेश्चन है. तो हमारा ये आपका 4 and 39 ये नंबर दे रखे हैं. हम क्या करेंगे? 4 और यहां 39 लिख देंगे. 4 and 39. और इसके बीच में 4 नंबर लिख देंगे. A1, A2, A3 एंड A4. और 4 and 39 दे रखे हैं. इसी के बीच में हमें 4 नंबर्स इंसर्ट करने. अब क्या करेंगे? ये सभी नंबर एपी में है. आर इन एपी, दीज नंबर्स आर इन एपी. तो क्या होगा? इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा. अगर हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो हम डी ऐड करते जाएंगे. 4 प्लस डी A1 आ जाएगा, फिर 4 प्लस 2D A2 आ जाएगा, 4 प्लस 3D A3 आ जाएगा एंड सो ऑन. तो पहले हमारी जो होगी प्रायोरिटी, वो डी निकालने की होगी. तो हम ए तो हमारे पास है, लास्ट टर्म भी है, तो हम nth टर्म का फॉर्मूला लगा लेंगे. nth टर्म क्या होता है? ATN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D. ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है. तो A प्लस यानी कि 4 प्लस N माइनस 1D इक्वल टू 39. 4 प्लस N माइनस 1D इक्वल टू 39. और टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे? टोटल
टर्म्स इक्वल टू 4 आपको निकालने हैं, 2 पहले से ही दे रखे हैं, 6 टोटल टर्म्स विल बी 6, तो हो जाएगा 4 प्लस 6 माइनस 1 डी यानी कि 5d इक्वल टू 39, 5d इक्वल टू 39 माइनस 4 35, तो d इक्वल टू आपका आ गया 7। कॉमन डिफरेंस 7 आ गया। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपसे 4 नंबर इंसर्ट करने के लिए कहा गया है, यू हैव टू इंसर्ट 4 नंबर्स। अब आप 4 नंबर निकाल लीजिए एक एक करके। A1 इक्वल टू 4 प्लस डी, 4 प्लस डी, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 7 11, A2 4 प्लस 2d, 4 प्लस 2 इंटू 7 4 प्लस 7 11, ये हो जाएगा 18, A3 4 प्लस 3d, 4 प्लस 3 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 25, A4 4 प्लस 4d, 4 प्लस 4 इंटू 7 32 आ गया। फिर सारे नंबर आ गए और सब में देखिए 7 का डिफरेंस होगा, यही करना था। अब आइए इसी को हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से, ये जो एग्जाम्पल दिया है, इसी एग्जाम्पल की हेल्प से हम एक फॉर्मूला भी करें। मान लो हम फॉर्मूले से निकालना चाहे, फॉर्मूला भी है। अब आपको फॉर्मूला जल्दी समझ में आ जाएगा। हमें ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन निकालने हैं, एन अरिथमेटिक एन नंबर इंसर्ट करने, A1, A2, A3, so on till n numbers insert करने। We have to insert n numbers between A and B, between A and B. We have to insert n number between A and B. अब क्या करेंगे? बस वही जो अभी एग्जाम्पल दिया है वही तरीका अपनाना है। टोटल टर्म्स हाउ मेनी? n नंबर्स इंसर्ट करने, n प्लस 2, टोटल टर्म्स n प्लस 2। वहां पर था 4 इंसर्ट करने थे, तो 4 प्लस 2 6, तो यहां n प्लस 2 हो जाएगा। tn का फॉर्मूला लगाएंगे, tn का हमने वहां भी लगाया था, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। tn का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा a, फर्स्ट टर्म a है, n प्लस 2 यहां पर रखेंगे तो आ जाएगा n प्लस 1, यहां पर n प्लस 1, n प्लस 1 माइनस 1, n प्लस 1 d इक्वल टू b, लास्ट टर्म है b। क्लियर? अब ये हो जाएगा n प्लस 1 d इक्वल टू a उधर चला जाएगा, b माइनस a, तो d आ जाएगा b माइनस a अपॉन n प्लस 1। डी की वैल्यू वहां भी निकाली थी, यहां भी निकल आई। अब आपको जो नंबर निकालना है निकाल लीजिए। A1 इक्वल टू a प्लस d, b माइनस a अपॉन n प्लस 1। A2 इक्वल टू a प्लस 2 b माइनस a अपॉन n प्लस 1। A3
इक्वल टू ए प्लस 3 बी माइनस ए एन प्लस 1 ऐसे निकलते जाएंगे। आप फिर ए एन निकाल लीजिए इक्वल टू ए प्लस एन बी माइनस ए एन प्लस 1 ए प्लस 3 बी माइनस ए एन प्लस 1 ए प्लस एन बी माइनस ए एन प्लस 1 ये आपका एक फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट निकालने का। इस टाइप के क्वेश्चन सब राइट। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं अरिथमेटिक मीन पर। इफ a to the power n plus b to the power n, a to the power n plus b to the power n upon a plus a to the power n minus 1 n minus 1 plus b to the power n minus 1 is arithmetic mean of a and b। ये जो नंबर दे रखा है वैल्यू, दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ a and b। फाइंड n, n निकालना है। क्या करेंगे? a to the power n प्लस b to the power n अपॉन, ये आपका हो जाएगा a to the power n अपॉन a प्लस b to the power n अपॉन b। ये फॉर्मूला लग गया। a to the power n माइनस 1 a to the power n अपॉन a प्लस b to the power n अपॉन b। a to the power m माइनस n का फॉर्मूला लग गया। इक्वल टू अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अभी बताया था a प्लस b बाई 2। दिस इज द अरिथमेटिक मीन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2a to the power n प्लस 2b to the power n इक्वल टू a इंटू a to the power n, पहले a से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a to the power n प्लस a इंटू b to the power n अपॉन b प्लस अब b मल्टीप्लाई होगा b इंटू a to the power n अपॉन a प्लस फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो b टू द पावर n। अब लाइक टर्म्स को शिफ्ट कर दीजिए। a टू द पावर n b टू द पावर n इधर आएगा तो हो जाएगा a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। a टू द पावर n माइनस हो जाएंगे और ये आ जाएगा a अपॉन b इंटू बी टू द पावर n प्लस b अपॉन a इंटू a टू द पावर n। ये रिजल्ट आ गया। अब b टू द पावर n को यहां शिफ्ट कर दीजिए, a टू द पावर n को यहां ले आइए। जब आप a टू द पावर n को इधर लाएंगे तो a टू द पावर n कॉमन आ जाएगा। तो a टू द पावर n 1 माइनस b बाई a, ये हो गया। और b टू द पावर n यहां कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा a बाई बी माइनस 1, ये आ जाएगा। और ये सॉल्व होके a टू द पावर n सॉल्व होके आ जाएगा अपॉन a माइनस बी इक्वल टू b टू द पावर n अपॉन b a माइनस बी। और a माइनस बी कैंसिल। अब रिजल्ट क्या आया देखिए। a टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू b टू द पावर n माइनस 1, ये आ गया। और इसको आप नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन b टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1, ऐसे आ जाएगा। इसको इसलिए इसके नीचे आ जाएगा।
ये ऐसे लिखा है ना, तो ऐसे आ जाएगा a to the power n minus 1 अपॉन b to the power n minus 1 इक्वल टू 1। ये इसके नीचे आ जाएगा और इसको हम ऐसे लिख देंगे फिर। अब ये 1 कैन बी रिटन एज a अपॉन b टू द पावर 0, ये लिख सकते हैं। a अपॉन b टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1 टू द पावर a अपॉन b टू द पावर 0। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें बेस सेम करने हैं, तभी हम पावर को इक्वेट कर पाएंगे। और जब हम पावर इक्वेट कर लेंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दैट विल गिव यू n इक्वल टू 1। ये आपको n इक्वल टू 1 दे देगा, और यही आंसर लाना था। फाइंड n, क्वेश्चन था फाइंड n n इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। तो आज हम लोगों ने मैंने आपको अरिथमेटिक मीन एक्सप्लेन किया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और इस पर क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दिया, एप्लीकेशन। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इन पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पर क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हैं, क्लास 11 को पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप उसको बताइएगा अपने फीडबैक में, अपने डाउट भी पूछिएगा। मैं अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन भी दूंगा। लाइक भी कीजिए, वीडियो अगर पसंद आया है तो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।